हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, कातिल कागज। कागज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी क्रांति। कागज ही है जो किसी को रातों रात बुलंदियों के आकाश पर भी पहुंचा सकता है और बर्बादी की धूल में भी मिला सकता है। लेकिन क्या कागज कभी हथियार बन सकता है, किसी की जान ले सकता है? सवाल टेढ़ा है लेकिन जवाब बहुत सरल है। पढ़ें कातिल कागज। दिल्ली एयरपोर्ट, जहां तैनात सुरक्षा कर्मियों की उस समय जान में जान आई जब उस विशेष विमान ने रनवे से टेक ऑफ किया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि विदेश मंत्री का वह स्पेशल प्लेन यहाँ से सही सलामत उड़ गया। किसी सिरफिरे ने उसे बम से उड़ा डालने की धमकी दी थी। इस प्लेन का अब हवा में कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चैन की सांस लेते एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को क्या मालूम था कि जो कुछ होना था वो हवा में ही तो होना था। बेचारे विदेश मंत्री बिना किसी बाधा के ज़मीन छोड़कर सोच रहे होंगे कि उन्हें कोरी धमकी मिली थी। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं कोरी धमकी नहीं देता। ये बात मंत्री के साथ साथ सारी दुनिया को पता चल जाएगी, जल्दी, बहुत जल्दी। सारे देश को स्तब्ध कर देने वाली इस दुर्घटना की जांच में कई रहस्यमयी प्रश्न सामने आए। दुर्घटनाग्रस्त प्लेन की वीडियो फिल्म से पिक्चरें मिली हैं जिनसे दुर्घटना का कारण स्पष्ट होता है, और दुर्घटना का वह कारण था मंत्री जी के प्लेन से आ टकराने वाला वह प्लेन। व्हाट नॉनसेंस! यह प्लेन मंत्री जी के प्लेन की दुर्घटना का कारण कैसे हो सकता है? ध्यान से देखो ऑफिसर, ये पेपर प्लेन है, कागज़ का बना हुआ एक ऐसा जहाज़ जहाँ अक्सर बच्चे उड़ाया करते हैं। कागज़ के जहाज़ से टकराकर भला मोटे इस्पात से बना प्लेन कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है? हम सभी का भी यही मत है सर। लेकिन वीडियो फिल्म जो सच्चाई बता रही है उसे कैसे झुठलाया जा सकता है? वह सच्चाई थी या मनगढ़ंत कहानी? यह सत्य जल्दी ही सारी दुनिया के सामने आने वाला था, क्योंकि उन्हीं हाथों से उछला था वह कागज़ का टुकड़ा जिसे फिरकी कहते हैं। कुछ ही पलों बाद वह फिरकी मैदान में बल्लेबाजी करते एक क्रिकेटर के सिर के ऊपर घूमती नजर आई। किसी का भी ध्यान न उस फिरकी की तरफ था और न उससे बरसते पाउडर पर। ध्यान तो तब सबका भंग हुआ जब वह प्रसिद्ध क्रिकेटर जमीन पर गिरा और जल बिन मछली की तरह तड़पने लगा। एक पल बाद ही ये तो मर गया। ओह! कागज़ एक बार फिर घातक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ये बात जांच में सामने आने वाली थी। प्रभाकरण के सिर के ऊपर हवा में उड़ती एक कागज़ की फिरकी उसकी मौत का कारण है, क्योंकि इस फिरकी से पाउडर के रूप में एक ऐसे पॉइजन की बारिश हुई है जो इंसान की त्वचा के संपर्क में आते ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। विदेश मंत्री के बाद प्रभाकरण की हत्या में कागज़ का इस्तेमाल करने वाले ये है कौन? कागजी नाम है मेरा, वह कागजी जो लोहे को लोहे से नहीं कागज़ से कागज़ता है। लेकिन फिलहाल तो मुझे कागज़ के इस टुकड़े से सामने जनसभा को संबोधित करते रक्षा मंत्री की गर्दन को काटना है। अपने आप को कागजी कहने वाले शख्स के हाथों से छूटा कागज़ का वह टुकड़ा रक्षा मंत्री की गर्दन को अपना निशाना बना लेना चाहता था, और वह निशाना चूकने वाला नहीं था अगर वहाँ ना पहुँचा होता तिरंगा। क्षमा करना मान्यवर, आपके सुरक्षा कर्मियों की नज़र बचाकर आप तक पहुँचकर आपकी गर्दन को इस हत्यारे कागज़ से बचाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी था। तिरंगा रुका नहीं रहा वहाँ। इतने लोगों की भीड़ के बावजूद रक्षा मंत्री जी को कोई तभी निशाना बना सकता है जब वह किसी ऊंचे स्थान पर मौजूद हो, और इस मैदान के आसपास ऊंचा स्थान यह बहुमंजिला इमारत ही है। और शायद वह वो शख्स है जिसकी मुझे तलाश है। किसी पैराशूट जैसी चीज़ के सहारे बचने की फिराक में है वो, लेकिन बचकर जाएगा कहाँ? जैसे तूने मुझे हवा में नहीं रहने दिया तिरंगा, वैसे कागजी तुझे हवा में नहीं रहने देगा। ओ, लेकिन मेरी तरह तुझे नीचे नम कागजों की सेज नहीं बल्कि कागजों के बने कांटों की सेज मिलेगी। ओह, मुझे अपनी ढाल संभालनी होगी। इन कांटों से बचने के लिए जो हैं तो कागज़ से बने हुए, लेकिन फौलाद के कांटों से भी खतरनाक है। खूब बचा तिरंगा, लेकिन मेरे पास तुझे बांधने वाले हथियारों की कमी कहाँ है? ओह अद्भुत! अब उसने मेरे शरीर को बींधने के लिए कागज़ से बने डार्ट फेंकने शुरू कर दिए। पता नहीं ये कैसे कागज़ों को इतना खतरनाक रूप दे पा रहा है। मुलायम कागज़ को इसने कैसे लोहे की तरह कठोर बना दिया है। सब पता चल जाएगा, पहले इसके दिमाग को ठिकाने लगाऊं। तेरे हाथ में ढाल है तो मेरे ख्याल से तुझसे ऐसे मुकाबला करना ठीक नहीं। तुझसे तो तलवार हाथ में लेकर मुकाबला करना चाहिए। ठक! ओह! एक और करिश्मा मेरी आंखों के सामने है। इस तलवार के रूप में जो है तो कागज़ की, लेकिन लोहे को गाजर मूली की तरह काट रही है। मुझे इससे बचकर रहना होगा। उफ! हा, ढाल तेरे हाथ से छूट गई तिरंगा। अब अपनी गर्दन को इस तलवार से कटने से कैसे बचाएगा?
मेरे हाथों से ढाल गिरने के साथ ही इसके वारों में तेज़ी आ गई। मुझे इस तलवार से बचने के लिए जल्दी कुछ करना होगा। मेरे ठीक पीछे बिजली का ये ट्रांसफार्मर एकदम ठीक रहेगा, क्योंकि तलवार इसमें मौजूद करंट तक पहुंचेगी तो करंट कागज़ी को भी लगेगा। नहीं लगा। तलवार ट्रांसफार्मर में धंस गई, लेकिन फिर भी कागज़ी को करंट नहीं लगा। ऐसा कैसे हुआ? ओह, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ जो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये तलवार लोहे की तलवार की तरह काट तो रही है, लेकिन ये लोहे की नहीं, कागज़ की तलवार है। और कागज़ में कभी करंट नहीं दौड़ता। एक मिनट, कागज़ में भी करंट दौड़ता है, लेकिन एक कंडीशन में, कागज़ गीला होना चाहिए। ऐसे कागज़ की तलवार गीली हो गई, अब इसमें करंट ज़रूर दौड़ेगा। ऐसे तेज़ करंट ने कागज़ी को एक बार फिर कूड़ेदान में फेंक दिया। लगता है इस कूड़ेदान से तुझे कुछ ज़्यादा ही प्यार है। हाँ, और वह इसलिए क्योंकि इस कूड़ेदान में वे ढेरों कागज़ है जो मेरे इशारे पर हथियार बन जाते हैं। उफ़, फंस कर रह गया तिरंगा उन कागज़ों में। उफ़, हा हा हा, तू कातिल कागज़ों के जाल में फंस गया तिरंगा, और ये जाल इतना घना है कि तेरा इससे निकलना मुश्किल है, इसलिए तेरा बचना भी मुश्किल है। अगर मुझे तो फिर ऐसे में मैं इन हत्यारे कागज़ों से खुद को बचाने के लिए क्या करूं? ओह, कागज़। ये सारे हथियार लोहे के हथियारों की तरह ज़रूर हैं, लेकिन हैं ये आखिर कागज़ की ही बने। इसलिए मुझे अपनी ढाल का भरपूर वार करके इस पाइपलाइन को फोड़ना होगा। मेरे ऐसा करने से पाइप में बहता पानी काफ़ी तेज़ प्रेशर से ऊपर जाएगा और फिर यहाँ बरसने लगेगा। इस तरह बरसता पानी इन कागज़ों के हथियारों को भिगोएगा, और फिर वही होगा जो मैं चाहता हूँ। पानी से कागज़ के हथियार गल जाएंगे। गल रहे हैं, कागज़ के सभी हथियार गल रहे हैं। अपने बेमिसाल दिमाग के बल पर तिरंगा हत्यारे कागज़ों के उस जाल को तोड़ चुका था, और अब कागज़ी कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर है, यानी वह पैसा लेकर हत्याएं करता है और उसमें इस्तेमाल करता है कागज़ों का। विदेश मंत्री क्रिकेटर प्रभाकरण को मारने के बाद वह रक्षा मंत्री जी को मारना चाहता है। मुझसे मिली शिकस्त के बाद वह चुप बैठ पाएगा? नहीं, चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ मैं। मुझे रक्षा मंत्री को हर हाल में मारना है, क्योंकि उसे मार कर ही मैं वह ढेरों दौलत हासिल कर पाऊंगा जिसके लिए मुझे बहुत कुछ खोना पड़ा। लेकिन मेरे एक हमले से बच गए रक्षा मंत्री को अब मारना इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए तो मुझे बहुत कुछ सोचना होगा, और वो भी ऐसा कि जो मैं सोचूं वो धज्जियाँ उड़ा कर रख दे। रक्षा मंत्री की टॉप सुरक्षा व्यवस्था की। कौन है तू? कहाँ जाता है? जवाब ऐसा होगा, ये ना उस सुरक्षाकर्मी ने सोचा था और ना दूसरों ने था। गोलियों से छलनी कर दो इसे, तर 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 तर। गोलियों ने तो उस पुतले पर असर नहीं डाला, लेकिन पुतले के वार ने जोरदार असर किया। खच! इसी के साथ उस पुतले का रास्ता साफ था रक्षा मंत्री तक पहुंचने का। क्लाक! और अब वह पुतला रक्षा मंत्री को यमराज तक पहुंचाने का रास्ता साफ करने जा रहा था। पुतले का इरादा एक ही बार में मंत्री के शरीर को तरबूज की तरह फोड़ डालने का था, और पुतले का वह इरादा पूरा भी हो गया होता, लेकिन मंत्री का शरीर एक झटके से उससे स्थान से खिंच गया। किसने खींचा मुझे? मैंने। अब मुझे इसकी खिंचाई करनी है। तिरंगा, तुम एक बार फिर मुझे बचाने आ गए। आना ही था, क्योंकि मुझे पहले से ही आप पर होने वाले हमले का अंदेशा था। आओ! उफ, ये अपने हाथों से कटर फेंक रहा है। ये कटर तो कागज़ के बने हुए हैं, इसका मतलब मेरा सोचना सही निकला। ये कागज़ी का ही हमला है, और इस बार विफलता हाथ न लगे इसलिए उसने उस कागज़ से बने पुतले को भेजा है। लेकिन कागज़ का होने के बाद भी इस पर मेरे वारों का असर नहीं होने वाला। लात, घूंसे या ढाल के वार, इस पर किसी भी वार का असर नहीं हो रहा था। ओह, ये क्या! उस पुतले के हाथों से निकलकर जो कागज़ तिरंगा से लिपटा तो लिपटता ही चला गया। ओफ, ये पुतला मुझे कागज़ में फंसाकर मंत्री जी की तरफ बढ़ रहा है। अगर मैंने तुरंत ही अपने आप को आज़ाद नहीं कराया तो वह मंत्री जी को मार डालेगा। धड़ाक! ये रावण का पुतला हमें मार डालेगा तिरंगा। आपको कुछ नहीं होगा, मैं इससे निपटने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूँगा। एक मिनट, अभी आपने इस कागज़ के पुतले को क्या बोला है? रावण का पुतला। यस, रावण का पुतला। क्या हुआ? आपने मुझे इसे ख़त्म करने का रास्ता सुझा दिया। कैसे? पता चल जाएगा। पहले आप मेरे साथ बाहर चलकर इसे यहाँ से बाहर ले चलने में मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि जो मैं करना चाहता हूँ वो यहाँ नहीं होगा। तिरंगा और रक्षा मंत्री के पीछे कागज़ का वह पुतला भी बाहर की ओर तरफ लपका, और जैसे ही वो पुतला बाहर पहुँचने पर, हम पेट्रोल से आपका स्वागत करते हैं श्रीमान। छपाक! और ये जलता हुआ लाइटर भेंट करते हैं, ग्रहण कीजिए। भक्क से जल उठा कागज़ का वह पुतला, और कुछ ही पलों में ही राख हो गया। अगर आप इसे रावण के पुतले का संबोधन ना देते तो शायद मुझे इस कागज़ के पुतले को रावण के पुतले की तरह जलाने का आइडिया ना सूझता। ये कागजी की एक और हार थी। तिरंगा बच गया और उसने एक बार फिर रक्षा मंत्री को मेरे हाथों से बचा लिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। रक्षा मंत्री ज़रूर मरेगा, लेकिन बाद में, अब उससे पहले तिरंगा मरेगा। देखते हैं। उधर तिरंगा, कागजी नामक आदमी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा
बन सकता है। मुझे इस खतरे को ख़त्म करना है और उसके लिए मुझे जल्दी से जल्दी उस तक पहुंचना होगा। और उसके द्वारा हथियारों के रूप में इस्तेमाल किए गए इन कागज़ों के सिवा मेरे पास उस तक पहुंचने का कोई और साधन नहीं है। लेकिन क्या ये कागज़ उस तक पहुंचने में मेरी कोई मदद करेंगे? देखते हैं। फ़िलहाल तो मुझे इन कागज़ों को लेकर किसी कागज़ पारखी से मिलना होगा और मेरी नज़र में ऐसा पारखी एक ही है, राज कॉमिक्स के मालिक मनोज गुप्ता। आर यू श्योर मनोज जी? यस, मैं इस कागज़ की क्वालिटी आंखें बंद करके भी बता सकता हूँ। ये न्यूज़ प्रिंट क्वालिटी का कागज़ है। वैसे तो ये कागज़ कई काम आता है, लेकिन इसका बहुतायत में इस्तेमाल अखबारों को छापने के लिए किया जाता है। ये कागज़ इतना कठोर कैसे हो गया, इस बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं, कोई कागज़ इतना कठोर और ब्लेड की तरह पहना भी हो सकता है, ये तो मैं आज ही देख रहा हूँ। तभी, ओ ये क्या, कागज़ का बना जहाज़ यहाँ? मेरे लिए ही होगा। उस जहाज़ के साथ एक कागज़ और भी था जिस पर लिखा था तिरंगा। अगर तुझे मेरी तलाश है तो यमुना नदी के पास बनी पुरानी हवेली में आ जा, कागजी। क्या है तिरंगा? चारा मुझे फंसाने के लिए। तुम क्या करोगे? फंसूंगा, क्योंकि कागजी तक पहुंचने का यही एक रास्ता है। जल्दी ही यमुना किनारे पर नज़र आ रहा था तिरंगा। यमुना के पार वो पुरानी हवेली मौजूद है, मुझे उसी में जाना है। लेकिन इसके लिए मुझे ये नदी पार करनी होगी और फिलहाल नदी पार करने का एक ही साधन नज़र आ रहा है, ये नाव। इस नाव पर चढ़कर तूने अच्छा नहीं किया तिरंगा, क्योंकि इस नाव से तू नदी के दूसरे किनारे पर नहीं बल्कि यमराज के पास पहुंचेगा, क्योंकि ये नाव मेरे द्वारा उस कागज़ से बनाई गई है जो पानी से जल्दी गल जाएगी। नदी के ठीक उस दलदली जगह पर जहाँ मैंने छोड़े हुए तुझे फाड़ देने वाले मगरमच्छ। ओह काच काच, चाहूँ तो तुम्हारी इन गुस्ताखियों के लिए मैं इस नदी के पानी को तुम्हारे लहू से लाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ तुम सब बेगुनाह हो। तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया, इसलिए मेरे पास तुमसे निपटने का एक और साधन है। मेरी ढाल में मौजूद ये तेज फ्लड लाइट। इसकी तेज़ रोशनी तुम्हारे दिलों में खौफ पैदा करेगी, साथ ही तुम्हारी आंखों के सामने ऐसा अंधेरा कर देगी कि तुम ये नहीं देख पाओगे कि मैं कब तुम्हारे बीच से निकला और कब किनारे पर पहुँच गया। कागज़ की नाव और मगरमच्छों का इंतज़ाम करके कागजी ने यह इंतज़ाम तो कर दिया था कि मैं इस पुरानी हवेली तक ना पहुंच पाऊँ, लेकिन उसके सारे इंतज़ाम को धता बताकर मैं आखिर हवेली तक पहुंच गया हूँ। अब मुझे इस हवेली में जाना है, एक एक कदम फूक फूक कर। बहुत ही सावधानी से हवेली में प्रवेश कर रहा है तिरंगा, यानी वह हवेली में मिलने वाले हर खतरे से सावधान है। लेकिन बेचारा तिरंगा क्या जानता है कि इसकी सारी सावधानी धरी की धरी रह जानी है। सारी की सारी हवेली एक खतरा है, क्योंकि वो हवेली ईंट पत्थरों की नहीं बल्कि ऐसे कागज़ की बनी है जो कुछ पलों बाद ही धू धू करके जल उठेगा। सचमुच कुछ ही पलों बाद वह कागज़ की हवेली भक्क से जल उठी, और वो भी ऐसे जैसे पेट्रोल का टैंकर जलता है। जल्द ही सारी हवेली जलकर राख हो गई। भीषण आग से तिनका भी ना बचा तो फिर तिरंगा कहाँ बचा होगा। कागज़ों की राख में तिरंगा के शरीर की राख भी मिल गई। अब मैं चलता हूँ रक्षा मंत्री को मारने की तैयारी करने। आज मुझे जानकर कितना सुकून मिल रहा है कि तिरंगा के खत्म होने के बाद मुझे रोकने वाला कोई नहीं। जो कहलाता है इस देश की आत्मा, उसका भला कैसे हो सकता है खात्मा। तिरंगा तुम यहाँ, तो तुम कागज़ की हवेली की आग में भस्म नहीं हुए? शायद भस्म हो जाता अगर तेरी बनाई वो कागज़ की पुरानी हवेली यमुना किनारे की नर्म रेत पर न बनी होती। मैंने उस हवेली की ज़मीन को अपनी ढाल से आसानी से खोद दिया और अपनी ढाल से रेत को हटाता हुआ यमुना के पानी में पहुँच गया। अब मैं तुझे ये भी बता दूँ कि मैं तेरे इस अड्डे तक कैसे आ पहुँचा। असल में जब मुझे यह पता चला कि तू अपराध करने के लिए वह न्यूज़ प्रिंट पेपर इस्तेमाल कर रहा है जो ज़्यादातर अखबार छापने के काम आता है, तो मुझे सूझा कि ज़रूर तू किसी अखबार छापने वाली जगह पर ही छिप कर बैठा है, क्योंकि ऐसी जगह से ही तुझे न्यूज़ प्रिंट पेपर आसानी से उपलब्ध हो सकता है। बस तब मैं इस बंद पड़ी अखबार की प्रेस में आ पहुँचा। तो यहाँ तो पहुँचा है तिरंगा, लेकिन यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। कागज़ों के इसी ढेर में दफन कर दूंगा मैं तुझे। बूम का बूम। तुमसे पहले यहाँ पहुंचकर मैंने झक नहीं मारी। यहाँ पहुंचकर मैंने सबसे पहले छानबीन करके उन केमिकलों को ढूंढा जो कागज़ को लोहे जैसा कठोर बना देते हैं। उन्हीं केमिकलों का छिड़काव तू कागज़ों पर करके उन्हें हत्यारे कागज़ बना देता है, और उन केमिकलों को तू भर कर रखता है अपने इन हाथों में जो देखने में हाड़ मास के लगते हैं लेकिन हैं लोहे के। ओह, और तेरे ये हाथ इसी प्रेस में अखबार प्रिंट करने वाली मशीन में आकर कट गए थे, ठीक ऐसे। हैरान है ना कि मैं तेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता हूँ। मैंने ये सब जादू से नहीं, तेरी इस डायरी से जाना है जिसमें तूने साफ साफ लिख रखा है कि कभी तू इसी प्रेस में काम करता था। एक दिन काम करते हुए तेरे दोनों हाथ मशीन में आकर कट गए। हालांकि तेरे हाथ तेरी लापरवाही से कटे थे, लेकिन तूने इसका दोषी इस प्रेस के मालिक को माना था। तूने अपना दोष ज़बरदस्ती मालिक को मरना चाहा तो उसने तुझे गिरफ्तार करवा दिया, और तब तू गुस्से में आकर कागजी बन बैठा और इस प्रेस के मालिक की हत्या करके यहाँ का मालिक बन बैठा। लेकिन अब तू यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे लिए एक रूम बुक है सेंट्रल जेल में। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स
फिरंगी में। तब तक के लिए धन्यवाद।